फ्रेंड्स, मैं सुनीता अग्रवाल। मेरे चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बनाएंगे बहुत ही ज्यादा टेस्टी रेसिपी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। आज मैं आपको बहुत ही ज्यादा क्रिस्पी, टेस्टी और चटपटे गोभी के पकौड़े बनाना बताती हूँ कैसे बनाए जाते हैं। ये पकौड़े बाहर से जितने कुरकुरे होते हैं और अंदर से उतने ही सॉफ्ट और चटपटे बनके तैयार होते हैं और ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। अगर आपने एक बार इन पकौड़ों को इस तरीके से जैसे मैं बता रही हूँ आपने बना लिया तो आप इन पकौड़ों को बार बार बना करके खाना पसंद करेंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। पकौड़े बनाने के लिए ये हमने एक मीडियम साइज का फूल गोभी लिया है। अब इस गोभी को हम काट लेते हैं। गोभी के अंदर जो पीछे वाला डंठल होता है उसे हम इस तरीके से निकाल देते हैं और इस डंठल को हम फेंक देंगे और आप चाहें तो इसे छील करके आप सब्जी भी बना सकते हैं। और जो डंठल बचे हैं इसे हम इस तरीके से तोड़ करके निकाल देते हैं। ये हमने गोभी में से डंठल निकाल दिया है। अब हम गोभी को इस तरीके से तोड़ लेते हैं। और जो पीछे वाला पोर्शन है इसे भी हम काट देते हैं। अब हम गोभी को मीडियम साइज में काट लेते हैं। हमें इसे ज्यादा महीन नहीं काटना है। अगर हम ज्यादा महीन काटेंगे जब हम पकौड़े बनाएंगे तो गोभी टूट जाएगा। इस तरीके से हम सभी गोभी को काट के तैयार कर लेते हैं। ये हमने सभी गोभी को काट लिया है। अब मैं आपको दिखा भी देती हूँ। देखिए, हमें इस टाइप के मीडियम साइज के गोभी के पीस चाहिए। अब इस गोभी को हम 2 से 3 बार साफ पानी से अच्छे से धो लेते हैं, जिससे कि इसके अंदर जितनी भी गंदगी होगी वो निकल जाएगी। ये हमने गोभी को 2 से 3 बार साफ पानी से धो लिया है। अब हम गोभी को हल्का सा बॉईल करेंगे। उसके लिए 2 से 3 गिलास करीब पानी हमने इस पैन में गर्म करने के लिए रख दिया है। अब इधर पानी भी गर्म हो गया है। अब इसके अंदर आधी टीस्पून नमक डाल देते हैं। नमक डालने से क्या होगा, जब हम गोभी को पानी में बॉईल करेंगे तो जो नमक का टेस्ट है वो गोभी के अंदर आ जाएगा। जब हम पकौड़े खाएंगे तो गोभी फीके फीके नहीं लगेंगे। अब गोभी को हम इस पानी में डाल देते हैं। अब गोभी को हम 2 से 3 मिनट करीब मीडियम हाई फ्लेम पे हल्का सा बॉईल कर लेते हैं। हमें इन गोभियों को ज्यादा बॉईल नहीं करना है। अगर हम ज्यादा बॉईल कर लेंगे तो जब हम पकौड़े बनाएंगे तो गोभी टूट सकते हैं। तो गोभियों को अब हम बॉईल होने देते हैं। 3 मिनट करीब हो गए। आप देख पा रहे हैं गोभी का हल्का सा कलर चेंज हो गया है। अब फ्लेम को ऑफ कर देते हैं। अब गोभी को अब इस पानी को हम फेंक देंगे। अब गोभियों को हम ठंडा होने देते हैं, क्योंकि गोभी इस समय काफी गर्म है। जब तक गोभी ठंडा हो रहा है हम पकौड़ों के लिए चटपटा और टेस्टी सा मसाला बना लेते हैं। मसाला बनाने के लिए 1 टीस्पून साबुत धनिया लिया है, इसे हम मिक्सी के जार में डाल देते हैं। 1 टीस्पून सौंफ, आधी टीस्पून जीरा, 12 से 15 काली मिर्च, 1 इंच अदरक का टुकड़ा। ये हमने 4 से 5 छोटे साइज की हरी मिर्च लिए, इसे भी हम तोड़ के डाल देते हैं। और आप चाहे तो इसके अंदर 2 से 3 लहसुन की कलियां भी डाल सकते हैं। अब मसाले को मिक्सी से हल्का दरदरा पीस लेते हैं। ये हमने मसाले को मिक्सी दरदरा पीस लिया है। अब मैं आपको दिखा भी देती हूँ। देखिए, हमें इस टाइप का दरदरा पिसा हुआ मसाला चाहिए। जब हम इस तरीके से फ्रेश मसाला पीस करके पकौड़े बनाते हैं तो पकौड़े बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनके तैयार होते हैं। ये हमने बॉल लिया है। अब इसके अंदर आधा कप बेसन डाल देते हैं। अब ये पकौड़े क्रिस्पी बने तो उसके लिए 1/3 कप चावल का आटा लिया है, इसे भी डाल देते हैं। आप चावल के आटे की जगह सूजी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसके अंदर कुछ मसालों का इस्तेमाल करेंगे, उससे पकौड़े और भी ज्यादा टेस्टी बनके तैयार होंगे। तो उसके लिए आधी टीस्पून अजवाइन लिए, वो हम इसके अंदर डाल देते हैं। 1/4 टीस्पून हींग। इन पकौड़ों में कलर अच्छा है तो उसके लिए 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर डाल देते हैं। आधी टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, इससे कलर अच्छा आएगा। ये मिर्च थोड़ी सी कम तीखी होती है। अगर आपको पकौड़े और भी ज्यादा तीखे पसंद है तो आप तीखी वाली मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
आधी टीस्पून नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अनुसार थोड़ा सा कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। अब इन पकौड़ों को और भी ज्यादा चटपटा और टेस्टी बनाने के लिए 1 टीस्पून चाट मसाला डाल देते हैं। अब जो हमने मसाला पीसा था वो डाल देते। थोड़ा सा हरा धनिया। ये हमने एक मीडियम साइज की प्याज ली है, उसे हम लंबा लंबा काट करके डाल देते हैं। प्याज डालने से पकौड़ों में फ्लेवर अच्छा आएगा और पकौड़े खाने में भी टेस्टी लगेंगे। अब सभी चीजों को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। जब हम इस तरीके से पकौड़ों का बैटर बना करके पकौड़े बनाते हैं तब पकौड़े बहुत ही ज्यादा क्रिस्पी और टेस्टी बनके तैयार होते हैं। अब ये सभी चीजें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। अब जो हमने गोभी बॉईल किया था वो हम इसके अंदर डाल देते हैं। अब गोभी को मसाले में अच्छे से मिक्स कर देते हैं और आप चाहे तो इस तरीके से भी मिक्स कर सकते हैं और आप चाहे तो हाथ से भी मिक्स कर सकते हैं, क्योंकि गोभी हल्का सा गीला है, मसाले इसके ऊपर अच्छे से चिपक जाएंगे। मैं आपको दिखा भी दे, देखिए गोभी के ऊपर मसाले चिपक गए हैं। अब इसके ऊपर हम इस तरीके से थोड़ा सा पानी छिड़क देते हैं, जिससे कि जो मसाला नीचे बचा है वो भी अच्छे से गोभी में चिपक जाए। और गोभी को मिक्स कर देते हैं। अब इसके ऊपर थोड़ा सा पानी और डाल देते हैं। पानी थोड़ा थोड़ा करके ही डालना है, जिससे कि इसमें ज्यादा ना हो जाए। और दोबारा से मिक्स कर देते हैं। गोभी के ऊपर मसाले की अच्छे से कोटिंग हो गई है। अब मैं आपको दिखा भी देती हूँ। देखिए अब इन पकौड़ों को हम फ्राई कर लेते हैं। इधर हमने कढ़ाई में ऑयल गरम करने के लिए रख दिया था। अब ये ऑयल भी गरम हो गया है। हमें पकौड़ों को फ्राई करने के लिए तेज गरम ऑयल चाहिए। अब जो हमने पकौड़े बनाए थे वो हम कढ़ाई में डाल देते हैं। जितने पकौड़े कढ़ाई में आएंगे उतने हम डाल देंगे। अब पकौड़ों को मीडियम फ्लेम पे फ्राई होने देते हैं। जब ये हल्के गोल्डन कलर के हो जाएंगे इसके बाद हम इनको पलटेंगे। अब ये हल्के गोल्डन कलर के हो गए हैं। अब हम इनको पलट देते हैं। अब दूसरी तरफ से भी हम इनको फ्राई होने देते हैं। हम इन्हें उलट पुलट के अच्छे से कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। ये पकौड़े बनाना बहुत आसान है, झटपट बनके तैयार हो जाते हैं। अगर कोई गेस्ट आ रहा है तब भी आप इन पकौड़ों को बना सकते हैं, उनको भी ये बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। और शाम के टाइम स्नैक्स के रूप में भी आप इनको बना करके खा सकते हैं। मैंने अपने चैनल पे काफ़ी तरह की पकौड़ों की रेसिपियाँ डाली हुई हैं, उन्हें काफ़ी पसंद भी किया गया है। आप मेरे चैनल पर जाके उन रेसिपियों को देख सकते हैं। अब ये पकौड़े फ्राई हो गए हैं और क्रिस्पी भी हो गए हैं और इनके ऊपर अच्छा सा कलर भी आ गया है। अब हम इनको निकाल लेते हैं। देखिए कितने बढ़िया फ्राई हुए हैं। अब कढ़ाई में और डाल देते हैं। अब इनको भी हम बिल्कुल उसी तरीके से फ्राई करेंगे जैसे हमने पहले किए थे। अब ये पकौड़े भी फ्राई हो गए, इनको भी हम निकाल लेते हैं। हम इस तरीके से निकालेंगे जिससे कि इसके अंदर जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल होगा वो निकल जाएगा। देखिए कितने बढ़िया पकौड़े फ्राई हुए हैं। इस तरह हम सभी पकौड़े फ्राई करके तैयार कर लेंगे। ये हमने सभी पकौड़ों को फ्राई कर लिया है। ये हमने 4 से 5 हरी मिर्च लिए, इन्हें भी हम छलनी में डाल करके फ्राई कर लेते। ये मिर्चें पकौड़ों के साथ खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। हमने मिर्चों में थोड़ा सा कट लगा दिया है जिससे कि ये मिर्च फटे ना। देखिए ये मिर्चें भी फ्राई हो गई हैं। अब इन मिर्चों के ऊपर हम हल्का सा नमक डाल देते हैं जिससे ये मिर्चें खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेंगी। देखिए ये गोभी के पकौड़े बनके तैयार हो गए हैं। अब इन पकौड़ों को हम सर्व कर लेते हैं। देखिए कितने बढ़िया चटपटे क्रिस्पी और टेस्टी गोभी के पकौड़े बनके तैयार हुए हैं। अब मैं आपको दिखा भी देती हूँ कितने क्रिस्पी बने। देखिए
कितने बढ़िया सिके हुए। ये ऊपर से क्रिस्पी होते हैं और अंदर से सॉफ्ट। अब मैं आपको तोड़ के भी दिखा देती हूँ। देखिए अंदर तक कितने बढ़िया सिके हुए हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो रेसिपी को लाइक कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। आप इन पकौड़ों को टमाटो केचप, हरी चटनी, आप किसी के साथ भी खा सकते हैं। ये पकौड़े सभी के साथ खाने में टेस्टी लगते हैं। तो आप भी इन्हें बनाइए, खाइए, फिर मुझे कमेंट्स करके ये जरूर बताइए कि आपको ये कैसे लगे। ये पकौड़े देखने में जितने सुंदर लग रहे हैं उससे ज्यादा ये खाने में टेस्टी लगते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी थोड़ी भी पसंद आती है तो रेसिपी को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अब हम फिर मिलते हैं इसी तरह की टेस्टी रेसिपी के साथ। जब तक के लिए नमस्कार।